Good morning, all of you students, class 10th. Two videos upload and given the response is very brilliant, very good. So again, next video is applied in your screen. Please welcome to the Hanan Singh official platform. यहाँ पर आपको थर्ड वीडियोस अपलोड हो रहा है. You can see in my thumbnail. First point, the registers in series. Second point, special numerical questions. So all of class 10 students be alert and please see in my screen. Register in series. Very simple concept, my dear friends. Series का मीनिंग है एक वन वायर को सेकंड वायर से एंड टू एंड कनेक्ट करना है. ओके, इट मीन्स उसका फर्स्ट जो पॉइंट है उसको बैटरी से अटैच करेंगे और सेकंड पॉइंट को सेकंड वाले वायर से. सी दिस फिगर फर्स्ट रेजिस्टेंस, इट मीन्स फर्स्ट वायर का फर्स्ट ए पॉइंट को हमने अटैच किया गया है. फर्स्ट ए पॉइंट जो आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट ए पॉइंट को अटैच किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से. बी पॉइंट को अटैच किया गया है सेकंड वायर के सी पॉइंट से और सेकंड वायर के डी पॉइंट को अटैच किया गया है थर्ड वायर के ई पॉइंट से और थर्ड वायर का एफ पॉइंट अटैच किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल. इट मींस वन वे की और वन वे की के बाद में नेगेटिव टर्मिनल. All are electrical symbol already uploaded वीडियो सेकंड के इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को मैंने एक्सप्लेन किया. अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो रेजिस्टेंस है, जो वायर्स है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते. वन वे की है, वन वे की स्विच ऑन और ऑफ ही होते हैं. क्लोज होगा या ओपन होगा. ओपन होगा तो डॉट नहीं होगा, क्लोज होगा तो इसके अंदर मिडल में क्या रहेगा, डॉट रहेगा. ओके, सेल single cell है, single one cell, it is called cell, and cells of group it is called battery. Okay, it means यहाँ positive terminal और यहाँ negative terminal. फर्स्ट जो बिग लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही है और स्मॉल लाइन नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही है. सो दिस फिगर इज ऑलरेडी सो आपके पास में जो ये फिगर्स दे रखा है उसको आपने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ स्टार्ट द थ्योरेटिकल पॉइंट. When two or more resistors are connected end to end is main point. End to end, the arrangement is called series combination. Okay, first point series combination की the first point है the total resistance in series. Total resistance in series it means R1, R2, R3 up to Rn. So Rs is equal to Rs, it means equivalent resistance of series. Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. Main and main point current through each resistor is same. Each resistor same wire में R1 wires, R2 wires and R3 wires में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा. इट मीन सपोज यहाँ बैटरी से जो करंट निकल रहा है 2 एम्पियर्स, तो 2 एम्पियर्स R1 में भी फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर्स R2 में भी फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर्स R3 में भी फ्लो हो रहा है. कहीं पर भी चेंजिंग नहीं आएगा. इट मींस करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम. ओके, ये मेन है. रजिस्टर में करंट का फ्लो सेम रहेगा, कहीं पर भी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का ऑर्डर नहीं रहेगा. इट मींस करंट कांस्टेंट फ्लो होता है. राइट डाउन दिस पॉइंट. रजिस्टर इन सीरीज में करंट इज कांस्टेंट फ्लो. इट मींस गिवन द बैटरी से. ओके, एंड टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप. वोल्टेज ड्रॉप का मीनिंग है कि इस रजिस्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस वोल्टेज ड्रॉप को बैटरी के वोल्टेज की इक्विवेलेंट निकाल लीजिए. सो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द टू वोल्टेज ड्रॉप. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. नाउ थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर by using Ohm's law formula. Ohm's law formula के अकॉर्डिंग each of resistor पर वोल्टेज को हम फाइंड आउट करेंगे. सो Ohm's formula क्या है? V is equal to IR. V is equal to IR. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको
बता दिया है v इज इक्वल टू आई और विद प्रैक्टिकल आपको बताया है। ओके, सो v1 इज इक्वल टू आई r1, आई सेम है, कांस्टेंट है, v2 इज इक्वल टू आई r2, v3 इज इक्वल टू आई r3। ओके, देन v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। सो v इज इक्वल टू v1 की वैल्यूज आई r1, v2 की वैल्यूज आई r2, v3 की वैल्यू आई r3। Okay students, now v values is I rs, taking the common I and remaining portion I1 plus I2 plus taking the common I and remaining portion R1 plus R2 plus R3, so I are cancelled out. Now remaining values of rs is equal to R1 plus R2 plus R3. It means total of the resistance is equivalent of the series resistors. Okay, it means 3 point are यहाँ पर main है। First point, current are same flow in each of the resistors. Second point, total voltage का जो ये बैटरी का वोल्टेज है V, ये V जो ड्रॉप आउट वोल्टेज है उसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इट मींस यहाँ पर 6 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, तो ये 6 वोल्टेज, सपोज यहाँ पर आपके पास में 2 वोल्टेज और 2 वोल्टेज है, तो एडिंग करेंगे तो हमारे किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, सप्लाई से, बैटरी की सप्लाई 6 वोल्टेज है, तो ईच ऑफ वोल्टेज को जो है इस टाइप से हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास में, अभी मैंने इक्वल बताया है, डिफरेंट भी आ सकता है, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ 2 ही आए। सपोज 1 वोल्टेज, सपोज यहाँ 4 वोल्टेज, सपोज यहाँ पर आपके पास में 1 वोल्टेज, इस टाइप से भी आ सकता है। सपोज डिफरेंट टाइप से आपके पास में वोल्टेज की वैल्यूज को आप यहाँ पर रखेंगे, तो टोटल वोल्टेज करेंगे वो इक्विवेलेंट होगा सोर्स ऑफ वोल्टेज के। ओके, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, इट मींस R1 का, R2 का, R3 का जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन करंट सेम रहेगा, इसलिए V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। जब हम टोटल को, सारे वोल्टेज का टोटल लेंगे तो हमारे पास में आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म कौन सी थी, करंट, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिमेनिंग बचेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये जो आपके पास रजिस्टर इन सीरीज का कॉम्बिनेशन, बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, सिंपल सा सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक में, और इस तरह की कॉम्बिनेशन को, इस पॉइंट को आप राइट डाउन कर लीजिए। वेरी सिंपल पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, वेरी सिंपल, जिससे कि आपको लर्न आउट हो जाएंगे कि हमको करना क्या है सीरीज में, तो सीरीज के इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, और इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल आपको मैं बता रहा हूं। ओके, so now next is the related a numerical, is very interesting numerical by behalf of the CBSE syllabus. See in my screen, draw a schematic diagram of a circuit consists of a battery of the 3 cells of 2 voltage each. Okay, a 5 ohm resistors, a 8 ohm resistors, a 12 ohm resistor, and a plug key, full stop, all connected in series. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्केचिंग करना है, आपको किस टाइप से स्केचिंग करना है उसको आप देख लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको देख लीजिए। स्केचिंग के अंदर आपके पास में देयर आर गिवन 3 बैटरी, 3 सेल्स है, 3 सेल्स, ईच ऑफ सेल 2 वोल्टेज है, तो आपको यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ओके, एंड वन वे की, ये वन वे की, 3 रजिस्टर्स, ओके। अब इस रजिस्टर को कनेक्ट कर लीजिए, किसमें कनेक्ट करना है, सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्ट।
आपका काम हो गया। ईच ऑफ रेजिस्टर्स की वैल्यू 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ओके, बैटरी की वोल्टेज वैल्यू, तो बैटरी दे रखी है पॉजिटिव नेगेटिव, वैल्यू इज 6 वोल्ट। ईच ऑफ 2 और 2 तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। वन वे की स्विच ऑन और ऑफ हो जाएगा। ये आपका सर्किट कंप्लीटली आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब आपसे नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, आगे सीबीएसई और कैसे क्वेश्चंस अपलोड करेगी। आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि टोटल रेजिस्टेंस, ओके, इट मींस रेजिस्टेंस आपसे टोटल फाइंड आउट करना है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय द RS. So here is write down RS is equal to R1 plus R2 plus R3. So put the value 5 plus 8 plus 12. It means RS value is the 25 ohm. It is clear? Very simple. 12 plus 8 20 and plus 5 25. Total voltage V is the 6 volt. Then each of resistant find out the current. So Ohm's law formula applying, and now V is equal to IRS. So V is equal to 6, I and RS value 25. Then current values सिर्फ इधर कर लेता हूं मैं। V is equal to IRS. So V value 6, I and RS value is 25. Then I is equal to 6 upon 25. ओके, डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी। तो डिवाइड करके जो आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी, ऑब्वियसली 0.60 हो गया, 2 टाइम्स आपके कट ऑफ हो गया, एंड फिर अगेन 5 इसकी जो वैल्यू 4 एम्पियर्स। इट मींस अब इसमें से जो कांस्टेंट करंट की वैल्यू है ईच ऑफ रजिस्टर में पास आउट होगी 0.24 एम्पियर इज पास आउट ऑफ द ईच ऑफ रजिस्टर इज गेन वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, एंड देयर आर ऑलरेडी वोल्टेज, व्हिच वोल्टेज की वैल्यू ईच ऑफ रजिस्टर की फाइंड करनी है कि ये वोल्टेज कितना लेगा, ये वाला कौन सा लेगा, ये वाला कौन सा लेगा, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। वेरी कॉमन। ओके, अब आप यहां पर देख लीजिए सर्किट के अंदर मैंने जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को मैंने अलग डिजाइन दिया है। कैसा? ड्रॉ ए स्केमेटिक डायग्राम ए सर्किट। तो सर्किट को ड्रॉ कर लिया। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज में देयर आर गिवन द 3 रजिस्टर्स 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm. Okay, and each of cell 2 voltage, 3 batteries थी, 3 battery cell था, it means 6 voltage हो गया। ओके, ये आपके पास में आ गया। अब मैंने आगे क्या किया, और मैंने यहां से कहा सीबीएसई अब इसमें क्या पूछ सकता है। टोटल रेजिस्टेंस 25 ओम्स आ गया आपके पास में। टोटल करंट, कांस्टेंट करंट की वैल्यूज आपके पास में आ गई। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट नीति वो पूछेगा तो ईच ऑफ रजिस्टर का वोल्टेज फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हैं। सपोज इसका वोल्टेज है I1, तो हो गया IR1, I की वैल्यू 0.4 और R1 की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए। वेरी सिंपल, डेसिमल को हटाएं 100 और 100 से हम आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आपके पास में आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0, 20, 10 और 120 अपॉन 100, ये हो गया 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट किसकी आपने फाइंड की है? V1। इट मींस इस रजिस्टर की, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, A to B के अंदर वोल्टेज की वैल्यू V1 की आपके पास में 1.2 वोल्ट। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ओके, सेकंड हम फाइंड कर रहे हैं, तो उसको मैं रिमूव कर रहा हूं आपके सामने से और सेकंड फाइंड कर रहा हूं। मैं आपको ऐसा एक पॉइंट दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि यस, हमारा जो क्वेश्चंस है वो एकदम प्रॉपर्ली हमने जो है राइट किया है। सो V2 R2,
0.24 multiplies 8. ओके, अगेन डेसिमल रिमूव 100 मल्टीप्लाइज कर दीजिए 1.92 वोल्ट, ये आपके पास में यहाँ आ रहा है 1.92 वोल्ट। ओके, देख लीजिए कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ V3 I3 की वैल्यू 0.24 इंटू 12 मल्टीप्लाई कीजिए 48 इंटू 4 2 882 288 अपॉन 100, तो आपके पास में वैल्यूज आ रही है 2.88 वोल्ट। Got it? All of you, V3 it means 2.88 वोल्ट। ओके, अब आपके पास में ये सारी वैल्यूज आपके पास में आ गई है। ईच ऑफ वैल्यूज को क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन। और जैसे ईच ऑफ वैल्यू इट मींस V1 वैल्यू, V2 वैल्यू, V3 वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आती है 6 वोल्ट। इट मींस हमारा सर्किट भी प्रॉपर्ली है, हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो भी प्रॉपर्ली है और आंसर भी प्रॉपर्ली है, तो आपके मार्क्स बोर्ड नहीं काटेगा। ये मेन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप ऐड कीजिए 1.20 1.92 1.288। ओके, अपन ऐड कर रहे हैं यहां पर 0 1, ओके, 10 8 और 0 2 2 3 4 और 2 4 5 6, टोटल वैल्यू 6 वोल्टेज आ रही है। इट मींस आपने V1 करेक्ट फाइंड किया है, V2 करेक्ट फाइंड किया है, V3 करेक्ट फाइंड किया है और टोटल वैल्यू सोर्स ऑफ बैटरी की वैल्यू के इक्वल आ रही है। यही मेन है इसका फॉर्मूला। इसलिए मैं कह रहा हूं, वापस आपसे बोल रहा हूं कि आपसे इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, स्केचिंग डायग्राम पूछा जा सकता है। स्केचिंग डायग्राम के बाद में आपको रजिस्टर दिए होंगे 3 या 4 या 2, बैटरीज की वैल्यू ईच ऑफ सेल की दे रखी होगी और इस टाइप से आपसे ये सारी जो है एक्सरसाइज के पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज आर गिवन, तो कांस्टेंट करंट, डिफरेंट रेजिस्टेंस के आप वोल्टेज V1 V2 एंड V3 फाइंड आउट कर लीजिए, देन टोटल करेंगे। ये टोटल होना ये नहीं पूछा है, ये मैंने आपसे इसलिए करवाया है कि जैसे टोटल करेंगे तो सोर्स ऑफ बैटरी की वैल्यू के इक्वल आएंगे आप। इट मींस आपने जो अभी तक फाइंड किया वो प्रॉपर्ली फाइंड किया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेन चीज थी जो मैंने आपको बताई है सीरीज की, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल अब रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो राइट डाउन कर लीजिए। Hello friends, now next numerical is very mind-blowing numerical because you can see, please see in my screen, a numerical is read out is that a battery of 9 voltage is connected in series with resistor of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? You can see only for 12 ohm resistor की अंदर पास आउट होने करंट का डिस्कस किया है, पॉसिबल है, और आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें करंट इज कांस्टेंट। आपसे जो मिस्टेक होने वाली है वो यही होने वाली है कि 12 ohms के लिए आप इंडिविजुअल करंट फाइंड करेंगे। नो, ये रॉन्ग है आपके लिए। यही माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस है कि आपको एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस बोला 12 ओम और 12 ओम के लिए आप फाइंड करेंगे तो 12 ओम के लिए वोल्टेज से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज में करंट इज
कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट, बिकॉज सेम रहने के मीनिंग है कांस्टेंट है। इस टाइप के न्यूमेरिकल पर अपन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये माइंड ब्लोइंग न्यूमेरिकल्स है। V is equal to 9 volt. Okay, and first of all find out the RS, because all are connected in series. So RS is equal to R1, R2, R3 and R4. All of you 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 सबको कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर दीजिए तो आपके पास में जब कनेक्ट करेंगे तो आपके पास में वैल्यूज आएगी 4 और 5 4 9 9 3 कितना हो गया 9 से 3 10 11 12 12 और 13 14 आपके पास में वैल्यूज आ गई है। इस 14 की वैल्यूज को आप लिखना है यहाँ पर, तो किस टाइप से लिखेंगे तो 044। ये बच्चों को लिखना नहीं आता है, यहाँ मिस्टेक कर जाता है। ये मिस्टेक होगा नहीं होगा, इसको लिखना इस टाइप से है 1.4। ओके, सो 04.30 इस टाइप से आपको लिखना है 13.4। यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, ये मिस्टेक आप से नहीं होना चाहिए। किस टाइप से डेसिमल में ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब आपसे पूछा गया है पर्टिकुलर 12 ओम्स रजिस्टर के लिए, लेकिन आप इसको फाइंड कैसे करेंगे। V = IR, इम्पीडेंस करंट कांस्टेंट है, तो इसके पर्टिकुलर से वैल्यू से नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे RS का यूज करेंगे। कॉमन टोटल रेजिस्टेंस का, ओवरऑल रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम यहाँ यूज करेंगे। So V = IRS, and there is putting the value 9 I and RS value 13.4. So current is the I is equal to 9/13.4। ये आपके पास में वैल्यूज रहेगी और इससे आपके पास में आंसर आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वापस रिपीट कर रहा हूँ, 12 ओम्स रजिस्टर्ड का पूछा है, लेकिन 12 ओम से डिवाइड नहीं करेंगे, उसका पर्सनल करंट आ जाएगा। लेकिन सीरीज में करंट कांस्टेंट आता है, सेम रहता है, ये मेन है। 12 ओम हमको यहाँ पर कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। किसको यूज करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो करंट के लिए 0.67 एम्पियर्स आएगी। ओके, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। हम आपसे वापस कमेंट कर रहे हैं और एक बार वापस कह रहे हैं, इतना हनुमान सिंह ऑफिशियल जो YouTube पे चैनल चल रहा है, इसमें फ्री आपको नोट्स मिल रहे हैं, फ्री एक्सप्लेनेशन हो रहा है आपके लिए, और फ्री चार्ज में, फ्री एंड फ्री पूरा बोल रहा हूं मैं, फ्री ही आपको ईच ऑफ पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझको जो है कमेंट भी कर रहे हैं, उनकी कोई डिमांड होगी तो मैं पूरा करूंगा। इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे और क्लास 10 की साइंस को लेकर के मैं काफी जो अवेयर हूँ, एक एक पॉइंट पर अपन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डेड बाय द CBSE सिलेबस, क्योंकि इस बार के सिलेबस में MCQ रिलेटेड है। ओके, सो आपको सिर्फ आपसे इतना ही कह रहा हूँ और आपसे इतना ही मांग रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में वायरल करें, जिससे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का इसका प्रॉफिट मिल सके इसको, और इस कोविड-19 के अंदर वो इसका यूज कर सके। थैंक यू।